नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, आपको हमारे इस रैंकर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हर रोज की तरह आज भी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा कि भारतीय कृषि पर हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के अनुसार वर्ष 2020 और 21 के दौरान भारत में जो उच्चतर शिक्षा में कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4.1 करोड़। कितना हो गया? 4.1 करोड़। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज कराई गई थी? तो ये केरल जो है ना, केरल में जो है, केरल, ये जो 2011 का जनगणना हुआ था उसमें जो है ना, केरल में जो है, केरल राज्य में पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे अधिक दर्ज कराई गई थी। कि ये जो टाइफाइड का जो है पुष्टि जो बिडाल जो परीक्षण द्वारा की जाती है ये तो सही है, लेकिन टाइफाइड आंतों में छिद्रन का कारण बन सकता है, ये भी सही है, लेकिन ये पहला स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट जो निमोनिया और टाइफाइड का कारण बनता है, ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। इसलिए आंसर आपका कौन सा सही होगा? आपका आंसर सही हो जाएगा बी और सी वाला। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछे कि भारत सरकार के 2023-24 का केंद्रीय बजट के अनुसार, 2023-24 के केंद्रीय बजट के अनुसार किस योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से धान संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये एक गोवर्धन, इस 7 नंबर क्वेश्चन कहता है नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं जो है देखी गई? ये दक्षिण भारत के बारे में पढ़े थे। दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत जो नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच जो है अति व्यापन में भारत के जो है किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। इसका ये सितंबर 2024 तक केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो एच.डी. कुमारस्वामी। कौन है? एच.डी. कुमारस्वामी है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि सी.बी. चंद्रशेखर जो है ना, सी.बी. चंद्रशेखर भारत के एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और क्या है, कोरियोग्राफर और शिक्षक है। उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर पद्म भूषण प्राप्तकर्ता सी.बी. चंद्रशेखर किस शास्त्रीय नृत्य शैली का कलाकार है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? भारतनाट्यम। ठीक है, तो पद्म भूषण प्राप्तकर्ता सी.बी. चंद्रशेखर किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार जो है किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ये जो नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार जो है, ये संस्था जो है, ये श्री कृष्ण गंज सभा संस्था द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले आपको पूछे डेल्टा क्या है, तो डेल्टा के बारे में आप लोग समझिए कि जब कोई नदी समुद्र या किसी अन्य बड़े जल निकाय में प्रवेश करती, समुद्र या ये समुद्र मतलब बहुत बड़े समुद्र हो या अन्य जल कोई निकाय हो जहां पे जल ही जल हो, तो पानी की गति क्या होता है? उससे कम हो जाती है, जिससे नदी द्वारा बहाकर लाई गई जो तलछट है वो जमा हो जाती है, और यह जमा जो है नदी को जो है कई छोटी धाराओं में विभाजित कर देती है। छोटा छोटा धारा जो है उसका क्या हो जाता है? विभाजित कर देता है, जिससे त्रिकोणीय आकार की स्थलाकृति बनती है, और उसे ही डेल्टा कहते हैं। उस नदी के कई धाराओं में विभाजित होने से क्या बनता है? तो डेल्टा बनता है। कि 2010 के जो है 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। नंबर 13 है अगस्त 2024 में, अगस्त जो है 2024 में बीएसएफ के महानिर्देशक कौन नियुक्त किए गए? कौन नियुक्त किए गए? दलजीत सिंह चौधरी। आपको क्वेश्चन पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया है? तो आंसर क्या मारिएगा? तीसरी। ठीक है, कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल में संसद विधानसभा का कई महीना ही बढ़ा सकते हैं। कितना महीना? 6 महीना ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब यहां पर क्वेश्चन से पहले टॉपिक समझेंगे। बिहुला त्योहार मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर और पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी मनाया जाता है। ये जो बिहुला बिसहरी का जो पर्व है ना, ये चंपानगर भागलपुर में जो है, ठीक है, इसको जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है भागलपुर के क्षेत्र में, ठीक है। और इसको जो है पश्चिम बंगाल में भी, कहां पर, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी मनाया जाता है। ये त्योहार जो है ना, देवी मनसा सांपों की देवी और बिहुला एक पौराणिक चरित्र, बिहुला बिसहरी की आप लोग कहानी सुने होंगे ना, उसी के पौराणिक चरित्र के बारे में जो ना, मनसा सांपों की देवी, मनसा जो है सांपों की देवी, उसकी पूजा के इर्द गिर्द घूमता है और इसे ही मनसा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अब इस पे आपको प्रश्न क्या पूछ दिया भाई, कहता नाग देवी मनसा की पूजा किस त्योहार में होती है, तो ये तो बिहुला, क्या ऑप्शन हो जाएगा, बिहुला। 17 नंबर क्वेश्चन कि बैडमिंटन जो शटल कॉक होता है ना, बैडमिंटन का जो कॉक होता है जिससे हम लोग खेलते हैं और ऊपर फेंकते हैं ना, ऊपर पे मतलब व्हाइट कलर का जिस पे कॉक लगा होता है, वो कॉक का जो वजन जो है कितना होता है, उस कॉक का जो वजन होता है 4.74 से लेके जो है ना 5.5 ग्राम होता है। कितना होता है, 4.74 से लेके 5.5 ग्राम होता है, ठीक है। कहता देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे। देखिए ये जो देवबंद आंदोलन हुआ था ना, उसका प्रमुख जो नेता थे कौन थे, मोहम्मद कासिम नानोतवी, मोहम्मद कासिम नानोतवी। पूछे कि अनिल श्रीनिवासन जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो अनिल श्रीनिवासन जो है पियानो बजाते थे। क्या अब देखिए यहां पर हेनरी मोसले ने किस वर्ष एक्सरे से परमाणु क्रमांक निर्धारित किया, तो 1913 में किया। कब किया जी, 1913 में किया। इस तरह से आज आपका जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीटेड होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।